तो गाइस बाप बाप होता है और बेटा बेटा। सुपरगर्ल हारी ऑन बॉक्स ऑफिस और स्पाइडरमैन बना विजेता। जी हाँ दोस्तों, कुछ भड़वे पिछले साल बोल रहे थे रेडिट पे कि सुपरगर्ल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से ज्यादा निकलेगा। पूरी लाइफ टाइम कलेक्शन एक दिन में सुपरगर्ल की निपटा दी। डीसी पगलू लोग, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप कितने तहे दिल से चाहते हो अपना डीसी यूनिवर्स फॉर्म होते देखना। आई ऑल्सो लव डीसी, पर अभी आपको 150 साल और लगेंगे वहां तक पहुंचने के लिए, और स्पाइडरमैन के लेवल तक पहुंचने के लिए मे बी 2 से 3 हजार साल, जो कि अभी आप बहुत पीछे हैं एवोल्यूशन के। मैं पक्का बोल सकता हूँ जिस दिन इस धरती पे इंसानों का आखिरी दिन होगा उस दिन डीसी का सबसे सक्सेसफुल दिन होगा। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें स्पाइडरमैन के बारे में, तो भाई इसने सिर्फ 9 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 1.3 बिलियन डॉलर्स के आंकड़े पार कर लिए हैं, विच इज इनसेन। अगर आपको नहीं लग रहा है तो मैं बता दूं, इसने 6 दिन के अंदर 1 बिलियन के आंकड़े पार करे थे, जिसे पार करने में एवेंजर्स एंड गेम को लगा केवल 5 दिन। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कंपैरिजन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एवेंजर्स को लगे थे 20 से ज़्यादा मूवीज़ और इतनी बड़ी स्टार कास्ट इस आंकड़ों पे पहुंचने के लिए, और ये भाई साहब झूलते चालते वही आंकड़े 6 दिन में पूरे कर जाते हैं। गाइस मार्वल की भी दाद देनी पड़ेगी। जब भी जेब में पैसा कम दिखे तो इस पीटर पार्कर नामक लौंडे के जीवन बर्बाद करने के लिए पहुंच जाते हैं, और हम भी इतने बेकार लोग हैं कि उसे थिएटर में सपोर्ट करते हैं। लोग अपनी बीवी को डिवोर्स देकर आते हैं मूवी के लिए, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के साथ आते हैं और बाद में पकड़े जाते हैं सिर्फ इसके जीवन की दिक्कतें देखने के लिए कि भाई हाँ भाई का दिल टूट गया, भाई कर्म करने जाता है तो कांड हो जाता है। पर क्या करे, स्पाइडरमैन मार्वल पे केस भी नहीं कर सकता, बाप है उसका। इस समाज से धिक्कार देंगे उसे अपने बाप के ऊपर केस करने के लिए। पर समाज में और भी कुछ बुरी चीज़ें हैं, जैसे भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, छुआछूत। मैं बात कर रहा हूँ एक्समैन की। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के दलालों की बात माने तो एक्समैन की कास्ट दिन बर दिन रिवील होती जा रही है। तो गाइस अगर मैं आपको बताऊं तो एक्समैन की कास्ट है, सबसे पहली कास्ट स्ट्रेंजर थिंग्स की 11, जिसे प्ले करेंगी स्ट्रेंजर थिंग्स की मैक्स, यानी जीन ग्रे, प्लेड बाय सेडी सिंक, जो हमें ब्रांड न्यू डे में ऑलरेडी दिख चुकी हैं। और अगर हम इन्हीं के प्रेमी की बात करें, यानी एक्समैन का लीडर, अंधों में काना राजा साइक्लॉप्स, तो इसका रोल प्ले करते हुए हमें दिखेंगे किट कॉर्नर्स। और अगर हम इसके बाद बात करें कि एक्समैन का पूरा दिमाग कौन है, तो वो है एक्समैन के एल्बर्ट आइंस्टाइन, रिवर्स इवोल्यूशन का शिकार। द बीस्ट जो प्ले करते हैं हमें दिखेंगे चार्ल्स मेल्टन। और अगली कास्टिंग है द अनटचेबल लेडी की, यानी रोग, जिसका रोल प्ले करते हमें दिखेंगी केली स्पेनी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट द कोहिनूर ऑफ मार्वल, मतलब एमा फ्रॉस्ट, जिसका रोल प्ले करते हमें दिखेंगी समारा वीविंग। और भाई कास्टिंग से तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। काली और लाल विधवा के बाद हमें कोई बैडी नहीं देखने को मिली मार्वल में, जो कि सबसे बड़ा रीजन था मार्वल के डिक्लाइन का। ये राइटर्स की गलती नहीं थी, ये डायरेक्टर्स की गलती नहीं थी, ये बैडीज की गलती थी कि बैडीज नहीं है मार्वल में। पर अब मार्वल अपने प्राइम में वापस आते हुए हमें दिख रहा है, बैडीज आर बैक इन एमसीयू। तो गाइस हम यहाँ पे मार्वल की बातें खत्म करें, अगली खबर आती है रामायण से, बॉलीवुड के चाचा हॉलीवुड की रामायण से। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ओडिसी की, जिसने फाइनली 1 बिलियन के आंकड़े पार कर लिए हैं। लॉस एंजलिस में है खुशी का माहौल, मोतीचूर के लड्डू बंटवाए जा रहे हैं कि क्रिस्टोफर नोलन को बैटमैन के बाद 14 साल, एक पूरा नया आईमैक्स कैमरा और 100 कास्टिंग की गालियों के बाद फाइनली एक $1 बिलियन पार मूवी मिल ही गई। आईमैक्स वालों की आंखों में आंसू दिख रहे हैं। एडॉप्शन पेपर रेडी कर लिए उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन के लिए कि तुम हमारे लिए ही काम करो अब। और अगर हम क्रिस्टोफर नोलन की बात करें तो उनके घर में खुशी का माहौल तो है, पर बीवी इतनी प्रभावित हो गई है ओडिसी देख के कि प्यार साबित करने के लिए बोल दिया कि 20 साल बाद आना अब घर, वरना रोटी नहीं मिलेगी। खैर ये तो दूसरे के घर का मामला है, हमें क्या करना है। ये वीडियो का अंत हम यही करते हैं। कमेंट्स में जरूर बताना कि कौन सी कास्टिंग के लिए हैं आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड, क्या आपने ओडिसी और स्पाइडरमैन अभी तक देखी या नहीं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना तुम भी 20 साल तक घर नहीं पहुंच पाओगे। साइन ऑफ।